जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो गाइस आज है 29 जुलाई और नाग पंचमी। तो सबसे पहले आप लोग को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन हमारे गांव में बहुत अच्छे से पूजा होती है। एक दिन पहले से ही तैयार की जाती है, जैसे कि गुजिया बनना, मठरी बनना। गांव का त्यौहार तो अलग ही तरीके से होता है। और पहले तो हम लोग गुड़िया के दिन को बहुत अच्छे से एंजॉय करते थे। उस दिन नया नया कपड़ा पहनते थे और शाम को गुड़िया बनाते थे। ले जाके हम लोग शाम के टाइम पे, जैसे घर के बाहर पीछे ना एक जगह होती थी, वहाँ पे हम लोग गुड़िया बना के और अपने भाई के लिए पान लेके जाते थे। फिर वहाँ पे हम लोग गुड़िया फेंका करते थे। फिर हमारे भाई लोग नीम की डाल से उसको पीटा करते थे। तो हमारे यहाँ गुड़िया पीटना बोलते थे। तो शाम को बहुत अच्छा लगता था। पूरे गाँव वाले लड़की लड़के आते थे, बस लड़के लड़के आते थे और सब अपने भाई को फेंकते थे। मतलब सब गुड़िया फेंकते थे, सब मारते थे। फिर अपने भाई को पान खिला के घर वापस आया जाता था। फिर भाई लोग कबड्डी खेलते थे। काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया जाता है। अब पता नहीं, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन अभी शायद थोड़ा बहुत होता है। और दूसरे दिन तो गुड़िया वाले दिन काफ़ी अच्छे से खाना वगैरह बनता है। फिर वहाँ पे देख सकते हैं, मैंने फ़ैन बंद कर दिया है क्योंकि वॉइस ओवर मतलब बात कर रही हूँ तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है। और बात करती हूँ तो फ़ैन की, कूलर की इतनी आवाज़ आती है, फिर आप लोग को सुनना ही नहीं देता है। तो मैं इस बार बाहर थी और मैंने कहा कि मैं कैसे मनाती हूँ। तो फिर मैंने गुजिया वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था। और हमारे यहाँ नाग पंचमी के दिन पूजा कैसे होती है, उस दिन जो काला वाला देसी चना होता है वो रहता है, दूध रहता है कच्चा और धान का लावा बनाया जाता है। फिर वही जाके नाग देवता को चढ़ता है। जैसे किसी मंदिर में, या जो कीड़ा, जहाँ से कीड़ा निकलता है वो छेद या होल होता है ना, तो वहाँ पे ले जाके मम्मी लोग पूजा करती हैं। फिर घर पे लेके जहाँ से पानी बहता है, चाहे बाथरूम का नाली हो, किचन का नाली हो, तो वहाँ भी रखा जाता है। हमारे यहाँ सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होता है, पर हमारे यहाँ ऐसे ही टाइप का होता है। फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे कैसे करूँ, तो बगल वाली दीदी हैं, बस हम लोग अभी जाएंगे मंदिर। और यहाँ पे तो कोई और चारा है नहीं, तो मैंने लावा भी ले लिया है। चना भी मैंने कल ही भिगो के रख दिया था और चना फ्राई भी कर दिया था, भाई को टिफ़िन में दे दिया था। हमारे यहाँ आज के दिन चना भी खाते हैं, जैसे कि चना को सुबह तल देते हैं, उसके बाद पूजा होती है। फिर हम लोग पूरी कचौड़ी सब्जी खीर जो भी बनाए, सब अपने अपने ऊपर है। पनीर की सब्ज़ी बनाए, छोला बनाए, तो देखते हैं हम क्या बनाएंगे। और हस्बैंड जी भी नहीं है तो ज़्यादा कुछ बनाऊंगी नहीं, बस मैं, दोनों बच्चे हैं। बच्चे कितना खाते हैं वो तो सभी को पता है, एक दो पूड़ी खाएंगे उतने ही उनका पेट भर जाएगा। तो गाइस मैं चलती हूँ, पूजा करके आती हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, 8:30-9 बज गए हैं और काफ़ी धूप हो जाती है। फिर गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है ना कि वहाँ से आने के बाद सर में बहुत दर्द होने लगता है। बस मंदिर से आते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं और फिर खाना की तैयारी करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके थे मंदिर और दिखाते हैं आप लोग को मैं पूजे में क्या क्या लेके आई हूँ। तो दूध लिया है, चना लिया है, लावा लिया है, फूल है, बेलपत्र है। तो हमारे यहाँ जैसे होता है बस मैं वही चीज़ लेके आई हूँ और यहाँ पे चलती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। आज ज़्यादा कोई है नहीं, बस मैं हूँ, दीदी हैं और ओम है। तो पूजा अच्छे से कर लिया था हम लोगों ने। मंडे वाले दिन आए थे तो काफ़ी लोग थे, तो बस जल्दी जल्दी कर रहे थे। और उस दिन तो मेरे बाबू को पॉटी भी आ गई थी। तो मैं घर जाके हस्बैंड जी को बता रही थी कि बताओ मैं मंदिर गई थी, अच्छे से पूजा भी नहीं कर पाई थी। छोटे बच्चे रहते हैं तो ऐसा ही होता है और बाबू परेशान भी करता है। तो पहले यहाँ पे दीदी पूजा कर रही थी और हम दीदी सुबह से परेशान थे कि कैसे पूजा करेंगे, क्या करेंगे। तो बस यहाँ पे आ गए थे। और नाग पंचमी सबके यहाँ अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, पर जैसे हमारे यहाँ जो चढ़ता है वही दीदी के यहाँ भी चढ़ता है। और दीदी के यहाँ आज पूरन पूड़ी बनती है। महाराष्ट्र में हम लोग के यहाँ तो बस नॉर्मल जो भी सारा त्यौहार पे बनता है, पूड़ी सब्जी खीर सेवई, पर दीदी बोली कि आज हम लोग के यहाँ पूरन पूड़ी बनता है। और यहाँ पे दीदी पूजा कर रही थी तो बेलपत्र, फूल, दूध और जो धान का लावा बनता है वो लावा है। हमने चना चढ़ाया था, दीदी के यहाँ चना नहीं चढ़ता है। तो गैस अच्छा लगता है ना, जब पूजा कर लो तो मन को एक अलग ही सुकून और शांति मिलती है। घर पे मम्मी लोग करती हैं, पर यहाँ पे मैंने भी सोचा कि मैं भी कर लेती हूँ और आप लोगों को भी छोटी सी प्यारी सी मंदिर है उसका दर्शन करवा देती हूँ। जब मैं पूजा कर रही थी तो मेरा बाबू बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि मम्मा मुझे भी पूजा करना है, मुझे भी दूध चढ़ाना है।
पूजा करते करते काफ़ी धूप हो गई थी। मतलब सुबह 7 बजे के बाद बाहर इतनी धूप हो जाती है कि बाहर जाने में फिर काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस यहाँ से हम लोग पूजा करके आ गए थे रूम पे। मैं मंदिर से आ चुकी हूँ और हमारा पूजा हो चुका है और मैं यहाँ दिखाती हूँ आप लोगों को। बना के गई थी पूरी, जैसे कि टिफ़िन में बना दिया था माँ के लिए पूरी और चना। ये चना बनता है जो हम लोग सुबह नाश्ते में करते हैं। हमारे यहाँ नाग पंचमी के दिन सबसे पहले चना फ्राई होता है। चने के साथ पूरी भी बना दिया था तो बच्चे स्कूल लेके चली गई थी और हम भी खा लिए थे। आने के बाद बाबू को भी खिला दिया था। अब चलते हैं, गुजिया नहीं बनाया है तो कुछ मीठा ही बना लेते हैं। तो देखते हैं मीठे में क्या बनाऊंगी। मीठे में रखा हुआ है जो गुलाब जामुन वाला पाउडर आता है, तो चलते उसी को बना लेते हैं। उसके साथ साथ जो और भी मन करेगा बना लेते हैं। तो चलिए आपके साथ मिलकर बनाते हैं। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं सामान। और मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी कि मैंने कहाँ रख दिया है। हस्बैंड जी कैंटीन से लाते हैं सामान, तो फिर मैंने सारे डिब्बे में करके रख दिया है और उसको थोड़ा सा टाइम हो जाता है तो भूल जाती हूँ इस डिब्बे में क्या रखी हूँ। तो बस वही ढूंढ रही थी, तो इसमें नहीं रखा हुआ था और मैं यहाँ से फिर सबसे पहले चीनी निकाल ली थी और साथ में जो बगल वाला रैक है उसमें रखा हुआ था। तो ऐसा ही होता है ना, जब हम लोग कोई भी चीज़ रख देते हैं तो फिर भूल जाते हैं कि कहाँ रखे हैं। और ये है गुलाब जामुन की पैकेट, तो काफ़ी अच्छा लगता है। फिर चलते हैं बना लेते हैं और आप लोग को पास से दिखाते हैं। बच्चों को तो काफ़ी अच्छा लगता है, पर खोआ वाला टेस्ट नहीं रहता है, लेकिन ये भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे क्या करती हूँ, सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा चलनी होता है ना उससे चाल लेती हूँ, क्योंकि रखे रखे थोड़ी सी सीलन की वजह से इसमें गुलटियाँ जैसे ना हो जाए। तो जब इसको हम चाल लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से बनता है, इसमें कोई लम्प्स नहीं रहते हैं। और यहाँ पे देखिए बस पानी से हमें इनको गूँथना है, बिल्कुल भी इसे टाइट हाथों से नहीं करना है, इकट्ठा करके रख देना है। रखना भी नहीं है, हमें तुरंत फ्राई कर लेना है, लेकिन सबसे पहले हम चाशनी के लिए रख देते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने दोनों कढ़ाई ले लिया है और चाशनी के लिए मैंने एक पैकेट में ना 2 कटोरी चीनी लेती हूँ, क्योंकि मैं पहले 1.5 कटोरी चीनी लेती थी तो शीरा जो होता था चाशनी वो कम हो जाता था। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी चीनी ली है और उतना ही लेती हूँ मैं, जितना पानी लेती हूँ उतना चीनी लेती हूँ। मतलब जितना चीनी लेती हूँ उतना पानी लेती हूँ। तो मैंने 2 कटोरी चीनी में 2 कटोरी पानी ले लिया है। अब इसको मैं बस एक बॉयल, जैसे एक उबाल आने लगता है थोड़ा सा पकाती हूँ, 5 मिनट बंद कर देती हूँ, कोई भी तार आने तक चाशनी नहीं बनाती हूँ। तो चाशनी जैसे बन जाती है उसमें मैंने 2 इलायची डाल दिया था। उसके बाद यहाँ पे बॉल्स बना लिए थे। और बॉल्स बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने एक तरफ रसगुल्ला को जो है उसको फ्राई कर रही हूँ। और बाबू इतना परेशान कर रहा था ना कि मेरा जो बॉल्स थे वो बहुत अच्छे से नहीं बन पाए थे, साथ में चाशनी भी बन चुकी थी। तो बॉल्स बनने के बाद मैं इनको थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। जैसे कि बॉल्स बन जाते हैं 1 मिनट के लिए निकाल के रख देती हूँ साइड में। ये ठंडा हो जाता है तभी हम इसको चाशनी में डालते हैं और फिर ये बहुत ही अच्छे से इसका जो चाशनी है वो पी लेता है और अंदर तक चाशनी बहुत ही अच्छे से पहुंच जाता है। जब मैं इसे फ़र्स्ट टाइम बनाई थी तब पता नहीं कैसी गलती हो गई थी, बनाया इसी प्रोसेस से था पर उसमें ना जाने क्यों चाशनी अच्छे से नहीं पहुंची थी, बीच में उसमें गुलठी रह गई थी। क्योंकि मैंने हो सकता है ना उसको बहुत गूंथ के बनाया था, इसमें बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर कुछ ऐसा चीज़ मिक्स होके कंपनी से ही आता होगा, जो कि हमें इसको अच्छे से गूँथना नहीं होता है, बस इकट्ठा करके रख देना होता है और ये बॉल्स बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था तो उसमें बीच में जैसे गुलठी गुलठी सी थी, उसमें चाशनी अच्छे से नहीं पहुंचा था, लेकिन उसके बाद जब भी मैं बनाती हूँ ना बहुत अच्छे से बन के तैयार होता है, बिल्कुल जैसे मावा का जैसे होता है ना रसगुल्ला वैसे ही बन के तैयार हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारा रसगुल्ला बन के तैयार हो गया और इतना अच्छे से इसने चाशनी पी लिया है कि ये फट भी रहा है, मतलब इतना ज़्यादा इसके अंदर चाशनी भर गया है। और बच्चों को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तो एक पैकेट में इतने पीस बनते हैं, 20 या 21 22 ऐसे पीस बनते मेरा हैं। रसगुल्ला बन चुका है और ये देखिए आप लोग भी खा लीजिए, खा के बताइए मेरा रसगुल्ला कैसा बना है। तो नाग पंचमी के उपलक्ष्य में आप लोगों को रसगुल्ला खिलाती हूँ और ये मैंने निकाला है दीदी लोगों को देने के लिए। चलती हूँ उनको दे के आती हूँ। वैसे मैंने नीचे डाल दी थी अपनी साड़ी जो मैंने कल सावन के सोमवार पे पहनी थी। दीदी को ये दे के साड़ी लेके फिर ऊपर आते हैं, कपड़ा फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि काम करते करते टाइम कैसे निकल जाता है बिल्कुल पता भी नहीं चलता है। और जैसे ही शाम होती है मेरे बच्चे बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, मम्मा पार्क चलो।
तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े उतार लेती हूँ। वैसे तो मैं बालकनी में ही डालती हूँ, पर मैंने आज साड़ी डाला था तो अच्छे से बालकनी में ना दीवार में टच होता है, फिर नीचे पानी गिरता रहता है, तो मैं आ गई थी नीचे ही डाल दिया था। और ये जो मैं कल पहनी थी वही वाली साड़ी है सोमवार वाले दिन। तो चलती हूँ, बस कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। बाकी कपड़े जो मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे साड़ी फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो यहाँ पे गाइस आ गई थी और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि थोड़ा सा जैसे बारिश वाला मौसम है पर बारिश हो नहीं रही है। इतनी ज़्यादा उमस है कि बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो बस साड़ी फोल्ड करके मैं रख दूँगी। और ये सब काम ना तुरंत करके रख दो तो सही रहता है, वरना फिर इधर उधर 1-2 दिन पड़े ही रहते हैं। पसीना बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा था। बस मैं साड़ी रखने के बाद बच्चों को तैयार कर दूँगी, क्योंकि अभी शाम के 7 बजने वाले हैं। और जैसे ही 7 बजते हैं बच्चे बिल्कुल परेशान हो जाते हैं पार्क चलने के लिए, तो बच्चों से कंट्रोल नहीं होता है। बच्चे भी क्या करें। और आद्विक आरोही कोचिंग गए थे, दोनों लोग आ चुके हैं। तो माही का आद्विक से बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप है, दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं। स्कूल भी दोनों साथ में ही जाते हैं। और जैसे ही आद्विक कोचिंग से आता है तो दोनों लोग पार्क जाते हैं। आद्विक हमेशा माही का इंतज़ार करता है, तो बच्चे एक साथ खेलते हैं, अच्छा रहता है। हम लोग भी बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते थे। दिल्ली में ज़्यादा माही को खेलने को नहीं मिलता था, तो बच्चे हमेशा हम ही लोग के पास चिपके रहते थे, मतलब हमेशा माँ बाप के पास ही रहते थे। पर बच्चों के लिए थोड़ा खेलना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग के पास रहते हैं तो हमेशा हमारी ही कॉपी करते रहते हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? गाइस हम लोग जा रहे हैं पार्क, और अभी शाम के बज चुके हैं 7:10। और भी देख सकते हैं कितना उजाला है। तो 8 बजे तक अंधेरा होना शुरू होता है। तो बस हम लोग निकल रहे हैं, वहाँ जाके थोड़ा झूला झूलेंगे, ओम भी झूला झूलेगा, मस्ती करेंगे थोड़ा ना। तो गाइस अभी हम लोग आ गए थे पार्क, और आज था नाग पंचमी, तो झूला झूलना बनता ही था, क्योंकि हम लोग के यहाँ आज के दिन झूला डाला जाता है और रक्षाबंधन तक झूला रहता है, सभी लोग झूलते हैं। अब तो वैसे भी गांव में भी बहुत ही कम हो गया है जो कि झूला सब डालते हैं, पर यहाँ पे झूला था तो बच्चों को डेली झूलाने आते थे। तो दीदी ने कहा कि चलो आज हम लोग भी थोड़ा सा झूला झूल लेते हैं, अच्छा लगता है। और काफ़ी अच्छा लग रहा था। आज सारी दीदी लोग भी साड़ी पहन के आई थी, थोड़ा थोड़ा उन लोगों ने भी झूला झूला था। उसके बाद बच्चों ने बोला कि अब आप लोग उतर जाओ, हम लोग झूल लेते हैं। और गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि बस जैसा लग रहा था अभी बारिश होने वाली है, क्योंकि मौसम भी बिल्कुल बादल जैसे हो रखा था। फिर यहीं पे आज करते हैं दोस्तों वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक लाइक के साथ साथ एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग का कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय।